सारा को आज तक कहीं। अरे दोनों कजन्स हैं। बाजी, हमारे उस्ताद फरमाते हैं सबसे ज्यादा शैतानियत कजन्स के रिश्ते में ही होती है। कजन है तो क्या, ना महरम है। इस्लाम ने कहीं कजन को महरम नहीं बताया। ज़ैनब कुछ भी हो, सारा मेरी बेटी है और वो उसे भाई मानती है। बाजी, मीसा में एक जवान लड़का है, 18 साल की तो एज होगी ना उसकी। उसके भी अपने कुछ एहसासात है। इस तरह से खलवत में ना महरम के साथ, यहाँ तीसरा शैतान होता है। मान लीजिए आपकी बेटी के दिल में कुछ नहीं है, मगर कुरान कहता है औरतों की नरमी मर्दों के दिल में मर्ज पैदा कर देती है। बाजी, खुदाया समझे, ये गुनाह है। अगर आप एक बेदीन फैमिली होती तो शायद मैं आपसे बात भी ना करती, मगर आप एक दीनदार घराना है तो दीन को अपनी जिंदगी में भी ले आए। ये कैसी तजाद वाली जिंदगी बनाई है आप लोगों ने। हेलो। सलाम। सलाम। सुहेल भाई हैं? जी, वो 8 बजे के बाद घर आते हैं। अच्छा, मेरा एक मैसेज था। मैंने कहा ना, वो 8 बजे के बाद आते हैं। बाजी, मैं तो शौक में हूँ कि आप, ये सारा और मीसा मैसेज जैसे सगे भाई बहनों को भी दीन ने इतना करीब होने का जवान होने के बाद हक नहीं दिया। ये तो फिर भी कजन्स हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम भाभी जी। आपकी आवाज नहीं आ रही, एक मिनट। हेलो। जी। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। भाभी जी, वो पिक्स मिल गई हैं मुझे। माशाअल्लाह, क्या क्वीन सिलेक्शन है आपका, मजा आ गया। अब बताएं कि कब देखना है आपको आइटम? जी, आप मुझे एड्रेस सेंड कर दे, मैं मैनेज कर लूंगी। अरे भाभी, आप भी ना, कोई आइटम 3 लाख से कम का नहीं है। ये सौदा ऐसे ही शॉप पे नहीं होता। मैं आपको कल साथ ले चलता हूँ, 30 से 40% डिस्काउंट हो जाएगा। आप एक की बजाय 2 ले सकती हैं भाभी। इतना डिस्काउंट? इतना डिस्काउंट? अरे भाई, हम मास्टर सप्लायर शहर के, और आपके लिए 0 कमीशन पे करा देंगे। अब बस टाइम बता दें, मैं कल पिक कर लूंगा आपको। मैं अभी कहीं बिजी हूँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओ भाभी, सॉरी। जब खैर आप फ्री हो तो बता दे, मैं आपको कॉल कर लूंगा। एक व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दे बस। बाजी, क्या है ये? कौन है ये? ये असद के नए बिजनेस क्लाइंट हैं। आज सुबह इनसे पहली बार बात हुई। बातों ही बातों में मालूम पड़ा कि इनकी ज्वेलरी का बिजनेस है। रुखसार की बेटी की शादी है। मैंने सोचा कि अच्छे दामों में कुछ मिल जाएगा। देखा बाजी, ये होता है नतीजा लच्छेदार बातें करने का नामहरम मर्दों से। एक दिन गुजरा नहीं कि फोन से व्हाट्सएप पर आ गए, और अब आपको साथ शॉपिंग पर ले जाने की बात कर रहे हैं। देखो ज़ैनब, मेरा दिल पाक और साफ है। मैं भी एक बाइफत और बाहया औरत और अपने शौहर की बीवी हूँ। मेरी बेटी जवान है, मैं ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकती। बेशक बाजी, हमारा दिल साफ होता है। हम नर्म लच्छेदार बातें करना हर किसी से अच्छा इखलाक समझते हैं, मगर ये नामहरम मर्दों के साथ जायज नहीं है। कुरान तो पढ़ती है ना आप? सिर्फ रमजान में। तो सूरे अहज़ाब भी पढ़ा होगा। हाँ, उसमें आयत तथहीर है जो बीबी पर नाजिल हुई है, आयत नंबर 33। अल्हम्दुलिल्लाह, 33 से पहले 32 आयत है, वो नहीं पढ़ी आपने? उसमें क्या है आंटी? उसमें अल्लाह ने रसूल की बीवियों से कहा है, मगर ये आयत सारी मोमिना औरतों के लिए है, क्योंकि कुरान के हर आयत में हिदायत है। अल्लाह कहता है औरतें नामहरम से नर्म प्यारी और लच्छेदार बातें ना करें, क्योंकि जिनके दिल में मर्ज है उनका रुझान बढ़ जाएगा तुम्हारी तरफ। और देख ले माजी, अभी जिसने ये कॉल किया था, इसके दिल में मर्ज है। आपकी नर्म बातों से, फ्री अंदाज से इसका रुझान बढ़ गया आपकी तरफ, और यही बनता है माशरे में फसाद का नतीजा। आंटी, तो क्या सिर्फ फोन पर बात करने का मसला है? नामहरम के साथ खलवत यानी तन्हाई कहीं भी हो, जान लो शैतान है। ये जो तुम चैटिंग करती हो कजन समझ के, यही फसाद है। तुमने हाय हेलो किया, वो जवान मर्द जिसके दिल में मर्ज है, लड़की का नाम देखकर उसका चैटिंग में रुझान बढ़ गया। बचो इन फसाद से बेटा, अपनी जिंदगी को बातकवा महफूज बनाओ और अपने खुदा को राजी करो। हम सैयदा
जो राजिया और मर्जिया थी, जिनसे खुदा राजी था, उनकी मानने वालियां हैं। तो हमें भी ऐसे काम करने चाहिए जिनसे हमारा खुदा राजी हो। फोन पर इस तरह की बातें, हरकतें हमारे शान शान नहीं है। पर आंटी मसला ये है कि हमें कोई कुछ बताता ही नहीं। अभी बीबी की शहादत की मजलिस में आयते ततहीर पर मौलाना ने 1 घंटे तक बात की है, लेकिन वो आयत जो पहले से ही है उस पर किसी ने बात ही नहीं की। ऐसा नहीं है, हिदायत के सही मनाबे और उल्मा भी मौजूद हैं। मगर तुम जवान नस्लों को FB और व्हाट्सएप से टाइम मिले तो ना। कुछ दीन के नाम पर फसाद करते हैं इंटरनेट पर, अला बला चीजें देखते हैं यूट्यूब पर। क्यों नहीं घर में बेशक टीवी लगाते हो, ताकि दीन और हक की सही हिदायत मिले 24 घंटे। जैनब बहन, मैंने जिंदगी में जरूर कोई अच्छा काम तो किया होगा। क्या? तभी तो ये इत्तेफाक हुआ कि आज तुमसे फिर मुलाकात हो गई। जैनब, तुमने मेरी आंखें खोल दी। तुम एक पाक खातून हो। तुम्हारी बातें मेरे दिल को छू गई जैनब, और मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी सारा भी तुम्हारी जैसी बने। मेरे जैसी नहीं, जैसी दीन चाहता है वैसी सारी मोमिना बने। थैंक यू आंटी, अब से कजन ना महरम है मेरे लिए। भाभी जी, अगर आप कहें तो मैं असद भाई से बात कर लूं। देखिए, आज के बाद से मुझे फोन करना बंद करें और मेरा नंबर भी डिलीट कर दें। अगर आज के बाद मुझे फोन किया ना तो मैं अपने शौहर से आपकी शिकायत कर दूंगी।